इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, मदद तलब करो बिस्सब्री, सब्र और, जहन में रखना दो चीजें बताइए, मदद तलब करो सब्र और, लेकिन अब अल्लाह किधर है? नमाजी भी है, जिसने नमाज से मदद तली नमाजी हुआ, और जिसने सब्र किया वो साबिर हुआ। हुक्म रब ने दो चीजों का दिया, लेकिन जब पूछा मौला तेरी रहमत किधर है, तो नमाजी के साथ नहीं बताया। ये कुरान है। राज क्या है? नमाजी तो दोनों तरफ थी, अजाने दोनों तरफ थी करबला में, और ये पूरा मंजर देखो तो पूरा करबला का वाकया है। क्यों? कि वला नबलु अन्नकुम, जो राज चलता है ना, हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। किसको आजमाएंगे? तो नबल के अदद देखो, ये बात नहीं माने कुरान। तो नबल असल में नून बे लाम, तीन लफ्ज, और नून के अदद है 50, बा के अदद है 2, लाम के अदद है 30। 50 और 30 और 2 तो 82 कौन थे? अरे करबला में 82 कौन थे? इमाम हुसैन के साथी 82 थे। तो आजमाइश 82 की हो रही है। बहुत से बेवकूफ जो है सुन के समझ नहीं आते, वो कहते क्या वहां तो 72 शहीद हुए थे, मौलाना साहब ने 82 बताई। अबे आजमाइश 82 की हुई है, शहीद 75 हुए हैं। उन आजमाइश वालों में हजरत सकीना भी तो है, हजरत जैनुल आबिदीन भी तो है, हजरत सहर बानो भी तो है, हजरत जैनब भी तो है। बात आजमाइश की हो रही है, बात शहीदों की नहीं। तो अब यहां मदद तलब करो सब्र और, लेकिन आगे कुरान इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वाले। नमाज दोनों तरफ मिलेगी, सब्र सिर्फ इमाम हुसैन के खेमे में मिलेगा। और ये भी जहन में रखें, आजकल हमारे माहौल बन गया, समझते कुछ नहीं है? बात हो रही है हर जगह सुभान अल्लाह। अबू लहब ने इतना बड़ा जुल्म किया, और वहां जो है क्या पता माजल्ला ऐसे अल्फाज, कहां सुभान अल्लाह कहना, कहां माजल्ला कहना, कहां अस्तगफुरुल्लाह कहना। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कहो सुभान अल्लाह, मैं तो कहता हूं प्यार से सुन लो बस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करबला का बयान में रोना रुलाना ये समझ लिया हमने। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो इमाम हुसैन को मजबूर समझे वो काफिर बेईमान। इमाम हुसैन मुख्तार थे, मुख्तार हैं, मुख्तार रहेंगे। जो मजबूर कहे वो बेईमान है, बेईमान था, बेईमान ही रहेगा। मैं पूछता हूं आपसे, तुम्हारा बेटा, तुम तैयारी कराओ, ट्यूशन लगाओ, तो इम्तिहान देने मजबूरी में जाता है कि खुशी से जाता है? अरे बोलो भाई, खुशी से जाता है। लेकिन अब बताओ, इम्तिहान गाह में उसकी मदद करना जुर्म है या ईमान है? तो मदद करना, इम्तिहान गाह में मदद लेना भी चोरी है, मदद देना भी चोरी है। तो इम्तिहान गाह में मदद ली नहीं जाती। तो मेरे इमाम हुसैन को मेरे आका ने अपनी लुआब दहन, अपनी जुबान चुसाकर तैयारी कराई, बचपन से बताया कि ये शहीद होंगे। तो मां ने हाथ नहीं उठाए, मौला मेरे बेटे की शहादत टाल दे, बल्कि दुआ की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन अजरन व सबरा, ए मेरे मौला मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा। तो इम्तिहान सब्र का था,
ज़हन में रखना, इम्तिहान और सब्र में मदद लेना जुर्म। अगर इशारा करते पानी आ जाता, लेकिन सब्र के इम्तिहान में फेल हो जाता। तो कौन कहता है कि मदद ना कर सके? अबे जालिम मदद ली कब? वहां तो इस्तिकामत, और इस्तिकामत अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत करामत से ऊंची चीज है। वरना शान क्या थी? देखते सुए फलक सागर एक नजर, 400 छाती घटा जम के बरसता पानी, तिश्ना लब रह के बताया यह सब्र जमील, वरना जमजम की तरह फूट निकलता पानी। वो इतने मुख्तार, इसलिए जहन से निकाल दो, ये रोले हिलाने का टाइम नहीं है। इमाम हुसैन का पैगाम इस्तिकामत का है, हौसला देने का है। वो तो दीन बचाने के लिए इतना इस्तिकामत, इतनी बड़ी इस्तिकामत कि एक चुल्लू पानी लिया नहीं। अरे एक चुल्लू पानी भी लिया क्या? घोड़े ने भी नहीं पिया। हजरत अब्बास, आपने 12 वाक्य सुने, मैं वो वाक्य में नहीं जाता हूं। इस्तिकामत का आलम यह है, एक चुल्लू पानी लिया नहीं। और ताकत का आलम यह है कि वो नहीं 21वीं पुस्त में जाकर मोइनुद्दीन कहते हैं, लोगों वो मेरे बाप है, के बाप के बाप के बाप है, मैं उनके बेटे का बेटा, जो मिला है उनसे मिला है। वो इस्तिकामत है। पावर देखना तो इधर, पावर देखना है तो पानी उधर भी बंद, पानी इधर भी बंद, उधर इस्तिकामत, इधर पावर करामत। अब बताओ, जब उन्होंने पूरी फौज लगा दी तो पानी रोक पाए? अच्छा इतना और बताओ, तो जिसको भेजा था शादी को, वो पानी जाकर लेकर आया था क्या? नहीं, लेकिन कहा लेके आओ, तो उन्होंने कहा हम नहीं ले जाने देंगे। अच्छा, मुझे गरीब नवाज ने भेजा है, पानी तो लेके जाऊंगा। कहा हम नहीं लेने देंगे। अच्छा, मैं पानी से कह देता हूं। तो क्या कहा था? आना सागर। अरे बोलो क्या कहा था? ये अजमेर का सागर था, सागर कहते तालाब। तो क्या कहा? आना सागर। ये तो मुझे नहीं आने देते, और मुझे मालूम है जो मोइनुद्दीन राजा के ऊंटों से कह दे कि बैठ जाओ, तो पूरी हुकूमत उठा न सके। पता चला हुकूमत भी उनकी है, जमीन पर भी, जानवरों पे भी। तो यहां से एक पैगाम तो मिला, चंद ऊंटों को ख्वाजा ने बिठा दिया तो उस वक्त की फौज न उठा सकी। इन करोड़ों दीवानों को जो बसाया है कोई उठाने वाला? मोमिन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। याद रखो यहां से तो वही सादी जो सबसे बड़ा पुरोहित था, कलमा पढ़ के मुसलमान, और जब गया कहा आना सागर, तो आ गया। ये फौजी यूं खड़े थे पीठ देकर। इन्होंने कहा शादी बेवकूफ नहीं है, खुश होके जा रहा है, क्या मिल गया? पीछे मुड़ के देखा तो चुल्लू भी बाकी नहीं था। इस्तिकामत दे, एक चुल्लू पानी लिया नहीं, और पावर दे कि पूरे सागर में एक चुल्लू पानी छोड़ा था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जहां रोना रुलाना, ये बुज़दिल बनाना, इमाम हुसैन तो एक पैगाम देने गए थे। और हमारे यहां मुहर्रम में क्या होता? अल्लाह की पनाह जाता है करबला को, इमाम हुसैन का पैगाम था। मजबूरन नहीं गए थे, खुश होके गए। क्यों? दीन बचाने के लिए। अरे बोलो, आप भी मदीना जाते हैं नहीं?
अरे कौन है जो मदीने से प्यार नहीं करता हो? सब करते हैं। तो गरीब नवाज तो मदीना रहकर छोड़ के क्यों आ गए? अरे गरीब नवाज को मदीना प्यारा नहीं था, लेकिन असल वजह है जो हम नहीं समझ पाए। हमें तो करामतें चाहिए, हमें मौजूदात चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बेईमानों के लिए है, मोमिनों के लिए नहीं। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा ना, उनके लिए, उस अबू लहब के लिए, अबू जहल के लिए। अबू जहल कहता है गर रसूल चीज दरदस्तन निहा चू खबरदारी दराज आसमा, तो मेरे आका ने उसको मौजूदा दिखाया, अबू बकर को नहीं। शक गैरों ने किया, अपनों ने नहीं। हाँ, अपनों के लिए क्या है? अगर सच्चे मुसलमान हो तो ये ढोलों पे नाचने का नाम ईमान नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, मोहब्बत का एक मेवार मेरा आका ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नतों से प्यार किया, फकत अहब्बनी, उसने मुझसे प्यार किया। ओ चेहरे पर उस तरह फिराने वाले, तुझे पता है मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरा गुलाम होकर अपने चेहरे पर उस तरह फिराता है, वो नबी के दिल पर उस तरह चलाता है। झूठा मक्कार है वो जो कहता है नबी पर कुर्बान हूं। वो जालिम जो नबी के नाम पर क्या कुर्बान होगा, जो नबी के हुक्म पर गर्दन नहीं झुका। नबी के हुक्म पर गर्दन झुकती नहीं तो नबी के नाम पर गर्दन कट जाएगी। कटना बाद की बात है, पहले झुका के तो दो। नाम बाद में है, पहले नबी का हुक्म है। नबी का हुक्म, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें हल्की करो और उसके खिलाफ करें और फिर के पक्के मुसलमान। जब तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जुबान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। कहां इस्लाम बताओ तो सही। उसी के लिए कहा था, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। मैं ये कहता हूं कि थे भी कई मुस्लिम मौजूद। सूरत में तुम नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। कहां है मुसलमान, बता मेरे भाई। सबसे पहली बात ईमान। तो वही मैं अर्ज कर रहा था, जरा एक नुक्ता और जहन में रख ले। जो कहे मजबूर तो इमाम हुसैन, इतना और समझो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जितना चाहा दिया और जो चाहा बचाया। पहले इतने जहन में रख लें कि प्यार है ना आपको मदीने से, तो गरीब नवाज को भी प्यार। मेरे आका ने फरमाया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हमने वहां की सल्तनत तुम्हें अता की दीन की खिदमत करने। नबी आए दीन फैलाने। गरीब नवाज अर्ज करते हैं, आका दिल परेशान होता है तो गुम्बद खदरा देख लेता हूं। आका इरशाद फरमाते हैं, मोइनुद्दीन जब दीन की खिदमत के लिए तुम्हें परेशानी आएगी तो गुम्बद खदरा नहीं, गुम्बद खदरा वाला सामने नजर आएगा। ये दो के बारे में मिलता है। इधर अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह, जो मदीने में हद दर्स हदीस देते थे, उन्हें भी हुक्म हुआ तो फरमाया, जब परेशानी आएगी तो फिर सिर्फ गुम्बद खदरा नहीं, गुम्बद खदरा वाला तुम्हारे सामने होगा। तो गरीब नवाज की चाहत मदीना, मदीने वाले की चाहत दीन। तो गरीब नवाज ने अपनी चाहत को नबी की चाहत पर कुर्बान कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, दीन हमारा किसी और का? अरे बोलो भाई।